कितना है, आप कितने साल के होगे। और दूसरा सवाल है कि आपके अभी तक जो आपका जीवन रहा है, आपकी उम्र जो एज अभी तक भी रही है, उस एज में आप कितने दिन जिया है, कितने दिन आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी उम्र मान लीजिए 20 साल है तो आपका उम्र दिनों में कितने दिन है। और अगला सवाल है, अगर मान लीजिए आपका 1 लाख दिन बीत गया है, 1 लाख दिन बीतने पर आपका दिल जो धड़कन होता है, वो आपका दिल का धड़कन कितने बार धड़क गया। आपका दिल का धड़कन जो है उसका उम्र क्या है। अगला सवाल आपके लिए है, और अभी से लेके आगे तक आपका दिल कितने बार धड़केगा। अभी से लेके आगे तक आपका दिल कितने बार धड़केगा। आपने कभी ऐसा सवाल पूछा है क्या? बहुत अजीबोगरीब सवाल है, ठीक है, लेकिन हम इतना नजदीकी सवालों को सोचते हुए नहीं जीते हैं, बल्कि हम ये जानते हैं होगा 60 साल या 50 साल या ज्यादा होगा तो 80 साल तक हमारा दिल धड़केगा। जब हमारा दिल धड़केगा तो हम क्या रहेंगे? सोए रहेंगे क्या? नहीं, जिएंगे, ठीक है। तो मैं आपके सामने कुछ सवालों को चैलेंज के लिए रखना चाहूंगा। मेरे पास ज्यादा संदेश और बचा नहीं है। जो संदेश है गीतों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखा गया है। और कुछ ऐसे हंसी मजाक के सवाल आपके सामने ये है कि मान लीजिए आपको 100 रुपया की जरूरत है, ऐसा वक्त आया है, और वो 100 रुपया जब आपके सामने खड़े होकर कोई 100 रुपया का नोट दिखाकर आपको देंगे, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, उसी वक्त जरूरत है और आप कहीं से भी नहीं पा सकते, तो उस समय उस 100 रुपया नोट को आप क्या करेंगे? देंगे कि ठुकराएंगे? जवाब आपको देना है, बताइए। जब 100 रुपया आपको बहुत ज्यादा जरूरत है और उस समय कोई दे रहा है और आप उसे देंगे या लेंगे या ठुकराएंगे? जरूरत पर हम लेंगे, ठुकराएंगे नहीं। और मान लीजिए आप 3 दिन से खाना नहीं खाया है और आपके घर से करीबन 100 किलोमीटर दूर में है और अचानक से कोई अपरिचित व्यक्ति परिचय हो गया, आपसे मुलाकात किया, बातें करता रहा और बातें करते करते चलिए आप मेरे साथ आइए और होटल में खाना खाइए। आप क्या करेंगे? क्या आप खाना खाएंगे या ठुकराएंगे? आप 3 दिन से भूखा है और आपको मालूम है आपका पल्स रेट गिर रहा है और आपको मालूम है कि आपको चक्कर आ रहा है, जिद्दीनेस आ रहा है, आप शायद गिर जाएंगे। अब आगे ज्यादा चलने के या कहीं जाने के लिए आपके पास क्षमता या ताकत या एनर्जी नहीं है। आप क्या करेंगे? उसे खाएंगे, खाना खाएंगे या ठुकराएंगे? क्या आज बहुत सारे सवाल उठाएंगे, कोई खाना ऑफर कर रहा है, शायद वहां जहर तो नहीं मिलाया, सोचेंगे, है कि नहीं। खास करके विशेष करके रेलवे स्टेशन में अनाउंस भी किया जाता है कि कोई भी अपरिचित व्यक्ति आपको खाना दे या कुछ खाने के लिए दे, ऑफर करे, उसे आप ठुकराए ना लीजिए। तो संसार में क्रिसमस का संदेश, संसार में आज मसीही संस्थानों में, संसार में, दुनिया में आज मसीही कलीसियाओं में जो क्रिसमस का संदेश, जो क्रिसमस का ऑफर दे रहा है, जैसे कि 100 रुपया नोट आपको दे रहा है, जिस वक्त में आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है, जिस वक्त आप करीबन 1 हफ्ता से आप भूखा प्यासे पड़े हैं, उस समय कोई आपको खाना देने को तैयार है और उस खाने को लेने के लिए आज आप इसी सवाल को लेकर तड़प रहे हैं, कंफ्यूजन में हैं, आप सोच रहे हैं कि लूं या नहीं लूं, शायद इस क्रिसमस के संदेश में कहीं जहर तो नहीं मिलाया, शायद इस क्रिसमस के संदेश में कहीं मुझे मेरा नाम तो बदलने के लिए तो कोई योजना नहीं, शायद इस क्रिसमस के संदेश में मेरे परिवारजनों को बदल डालने के लिए कोई इरादा तो नहीं, शायद मेरा जाति प्रजाति को बदलने का कोई इरादा नहीं। क्रिसमस के संदेश को एक पॉइजन के रूप में आजकल लोग लेने के लिए हिम्मत बांध रहे हैं और कायदे से मसीही कलीसियाओं में, क्रिश्चियन कलीसिया में, चर्च में जब क्रिसमस का संदेश दिया जाता है, ऐसा बैठ के आंखें बंद करके मेरे तरफ देखिएगा, जब क्रिसमस का संदेश दिया जाता है तो हम इस प्रकार पेश आते हैं। अरे पास्टर साहब,
आप क्या जानते हैं? अरे प्रचारक जी, आप क्या जानते? मेरा उम्र 50 साल है, मेरा उम्र 25 साल है। 25 साल में जो 25 बार क्रिसमस मनाना था, लेकिन मैं 50 बार क्रिसमस मना चुका हूं। आप क्या जानते हैं? क्रिसमस का संदेश जब हमारे सामने रखा जाता है, तो उस क्रिसमस संदेश के तरफ हमारा ध्यान, हमारे पेश, हमारे व्यवहार, हमारी रवैया ऐसा है कि हम सब कुछ जान बैठे हैं। हमें कुछ सुनने की, कुछ प्राप्त करने की, कुछ लेने की जरूरत नहीं है। हमने वीडियो में देखा है कि संसार किस अवस्था में पड़ा हुआ था। संसार जो है, आदि में परमेश्वर ने सारी सृष्टि को सब कुछ अच्छे में बनाया और परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में संसार को बनाया। संसार के ऊपर राज्य करने हेतु, संसार की देखभाल करने हेतु आपको और मुझको बनाया है। क्या आप विश्वास करेंगे? केवल आदम और हव्वा को नहीं परमेश्वर ने बनाया, और आपको और मेरे को भी परमेश्वर ने सृष्टि की कि इसलिए कि हम संसार पर जीते हुए संसार परमेश्वर की स्वरूपता में हम जीवन व्याप्त करेंगे। आज इस संसार पर आप देखेंगे, आपके ही परिवार में देखेंगे, आपके ही जीवन में आप जब देखेंगे, तो आप जब अकेले में आ जाते हैं, जब आप अपने अकेले कमरे में आ जाते हैं, या आप अपने आप में अकेले में आ जाते हैं, आपके पास, आपके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। क्या मेरे अंदर खुशी है या नहीं? सवाल उत्पन्न होता है आपको, और सवाल उत्पन्न होता है कि शायद सामने वाले मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो अपने आप पर आपको कंफ्यूजन है। और अक्सर जवानों के बीच में यह सवाल भी होता है कि शायद किसी जवान लड़का को मैं ऑफर करूं या फ्लावर दे दूं प्यार जताने के लिए, शायद वो लड़का मुझे स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, मुझे नहीं पता। सवाल जवान लोगों में ये अक्सर पाया जाता है। और मैं आप भी इस बात का भुगत चुका हूं। जब मैं भी जवान था कि किसी लड़की को ऑफर करना है या किसी लड़की को प्रपोज करना है, मेरा सवाल था कि ये मेरा शक्ल देख करके ये लड़की मुझे प्यार करने के लिए तैयार होगी या नहीं होगा। तो इस प्रकार जवान लड़के भी बहुत सारे सवालों को लेंगे। तो ये जब इस कंफ्यूजन को लेंगे, कंफ्यूजन को लेते लेते आगे बढ़ेगा, योजना चलाता रहेगा। क्या करने से वो लड़की मुझे स्वीकारेंगी? क्या करने से मैं मुझे वो लड़का स्वीकारेगा? क्या करने से मुझे वो स्वीट हार्ट मुझे अपना लेगी? परिवार से बाहर किसी स्वीट हार्ट को ढूंढने में लगे रहे दुनिया। जब क्रिसमस का संदेश हमें नहीं मालूम, ऐसा कहीं भी नहीं है। आज टीवी के जरिए, फिल्म के जरिए, बॉलीवुड फिल्म के जरिए, टॉलीवुड फिल्म के जरिए, कॉलीवुड फिल्म के जरिए, हॉलीवुड फिल्मों के जरिए मीडिया वालों ने भी अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं कि वो यीशु मसीह संसार पर क्यों आया है, क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, क्रिसमस कब मनाया जाता है। वो मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी निभा चुकी है। आज हम सुन रहे हैं, आज हम यहाँ जीवित बैठे हैं, लेकिन इस क्रिसमस संदेश के ऊपर, इस क्रिसमस त्योहार के ऊपर, इस क्रिसमस जब 25 तारीख दिसंबर महीने में आते हैं, तो आपकी सोच विचार, आपकी रवैया क्या है, आपकी एटीट्यूड क्या है क्रिसमस के प्रति? कहीं आपकी रवैया, आपकी सोच विचार क्रिसमस के प्रति ये ईसाइयों का त्योहार ऐसा तो नहीं, ये कम निचले जाति लोग मनाने वाले त्योहार ऐसा तो नहीं। आपकी रवैया क्रिसमस के प्रति क्या है? मेरे प्रियो, मेरे यारों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, ऋग्वेदा में भी लिखा है, यजुर्वेदा में 4 जो पंच वेदाएं हैं हमारे पास, 500 वेदा में हमारे पास लिखा गया है, भगवद गीता में लिखा गया है, कुरान में लिखा गया है, सब जगह लिखाया गया है कि सारे संसार जो है अंधकार में पड़ा हुआ है। सारे संसार, प्रत्येक व्यक्ति, विशेष करके जवान लोग जो है अपने जीवन को, जवानी जीवन को या जवानी उम्र में जीवन व्यतीत करते हुए निराशा में पड़े हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उस समय जब संसार के अंधकार को जब देखा, परमेश्वर तरस खाया। जब परमेश्वर तरस खाया, परमेश्वर ने अपने लोगों को इस्तेमाल किया। जाओ मेरे प्रिय जनों के पास जाके बोल कि परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया है कि वो अपने स्वरूप में बनाया ताकि आप ईश्वरीय जीवन जिए, ताकि अनंतकाल का आनंदमय जीवन व्यतीत करे। ये संदेश देने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को भेजा है। जब कभी हम परमेश्वर का संदेश सुनने के लिए आते हैं,
जब कभी हम क्रिसमस के संदेश को लेकर आते हैं, उस समय अक्सर जवान लोग, जो टैलेंटेड लोग हैं, वो एक गायब हो जाते हैं। कारण क्रिसमस का संदेश उनके नस नसों में बैठा हुआ है। क्रिसमस संदेश उनके दिमाग में पूरा भरा हुआ है। कौन सा वचन कहाँ लिखा गया उन्हें मालूम है, लेकिन उन्हें एक ही एक चीज मालूम नहीं है कि क्रिसमस का संदेश उसके लिए है, उनके लिए है। क्रिसमस संदेश जो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे आपको किसी ने भी यहाँ पर बुलाया गया है, लेकिन ये आज का क्रिसमस का संदेश जो है आपके लिए है। आपकी रवैया कैसे क्रिसमस संदेश के प्रति, क्रिसमस का त्योहार जो इसके प्रति आपकी रवैया क्या है? ये क्रिसमस जो है मेरा नहीं, ये क्रिसमस जो है मेरी जिंदगी के लिए नहीं, क्रिसमस जो है ईसाइयों के लिए नहीं, ईसाइयों के लिए है। क्रिसमस जो है पासवानों के लिए है, क्रिसमस जो है पुरोहितों के लिए है, जो पुजारी लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं। मेरे प्यारों, आज हम धोखे में बैठे हुए हैं। मेरे प्यारों, आज हम जो है कंफ्यूजन में, उलझन में पड़े हुए हैं। इस क्रिसमस का संदेश को जो है हम नकारते जा रहे हैं। सारे इस सृष्टि की बात को हम देखकर भी, संदेश को सुनने के बावजूद भी हमारे जो रवैया जो है अलग तरीके से बदला गए हैं। और मैं आपके सामने एक बात श्लोका के रूप में आप रखना चाहूंगा आपके सामने। असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्यो मां अमृतंगमया। ये क्रिसमस जो है दुनिया का 2000 साल से विनती थी परमेश्वर से कि क्रिसमस का उद्घाटन हो, क्रिसमस का संदेश इस संसार पर आया जाए। ऐसे पुरोहितों ने, ऐसे लोगों ने जो अंधकार में पड़े हुए, जो पाप में फंसे हुए हैं, जो दुख दर्द में, जो मृत्यु के दर्द में फंसे हुए हैं, वो लोगों की प्रार्थना थी कि उन लोगों की विनती है, असतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योमा अमृतंगमया। असतोमा, हे प्रभु मैं असत्य में पड़ा हूँ, मुझे सत्य में ले आओ। हे प्रभु मैं अंधकार में पड़ा हूँ, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या करना है, मुझे उजियाले में, ज्योति में ले आओ। हे प्रभु मैं अनंत काल की मृत्यु में फंसा हूँ और मुझे अनंत काल की ज्योति में ले आओ, अनंत काल की जीवन में ले आओ। सदियों पुराने, शायद 3000 साल के पहले भी या 2000 सालों के पहले भी ये लोगों की विनती रही कि क्रिसमस का उद्घाटन इस संसार पर है। यह परमेश्वर की योजना रहा कि आज 2013 दिसंबर 15 तारीख को संडे के दिन पे सेंट पीटर्स सीएनआई चर्च में ये प्रोग्राम का आयोजन किया जाए, जिसमें आप बैठे, जिसमें आप क्रिसमस का संदेश सुने और उस प्रभु यीशु मसीह को आप अपने दिल में प्राप्त करें, आप अपने दिल में स्वीकार करें। जो संदेश को नहीं सुन रहे, जो बातें नहीं कर रहे, वो कृपया बात नहीं करें। आप शांत सुनिए प्लीज। हेलो प्लीज, थोड़ा बातें नहीं करिए प्लीज। बाहर बातें करना तो बाहर जा सकते हैं, आप संदेश सुन सकते हैं, ठीक है। सो जिस प्रकार परमेश्वर का जो योजना था क्रिसमस का संदेश आप तक पहुंचाने के लिए, ये योजना रहा कि परमेश्वर का संदेश आपके पास रहे। और खैर आपके सामने एक और सवाल रखना चाहूंगा कि आपने बहुत कुछ जानकारी लिया है, बहुत कुछ वीडियो देखा है और उसका पूरा जानकारी आप ले रखे हैं। अब आप बताइए कि क्रिसमस का उद्देश्य क्या है, क्रिसमस का मतलब क्या है और क्रिसमस क्यों मनाया जाए? कोई पहलवान बता सकेंगे? कोई बुद्धिमान भी बता सकेंगे? बताइए क्रिसमस का मतलब आप क्या समझते हैं? सॉरी, एक दूसरे से प्रेम करे दुनिया में। वेरी गुड। और बताइए क्रिसमस के मतलब या मीनिंग आप क्या समझते हैं? आप बताइए क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? क्या क्रिसमस इस तरह मनाने की जरूरत है? मेरे प्रियो, आपके जैसा मैं भी संदिग्ध अवस्था में, मैं भी आपके जैसा उलझा हुआ कि क्या जवाब है कि क्रिसमस का मतलब क्या है, क्रिसमस क्यों मनाया जाए, क्रिसमस का अर्थ क्या है। मैं भी अपने उम्र में, जवान समय में जब 11वीं 12वीं की उम्र में जब रहा, तो उस समय मैं ईसाई परिवार से आता हूँ और उस समय मेरे परिवार में एक नारियल पेड़ है और मेरे मोहल्ले में कलीसिया भी है, चर्च का इमारत भी है।
उस चर्च का इमारत जो है उसके ऊपर, क्रूज के ऊपर ये स्टार लगाए जाते थे। और वो स्टार लगाते जब देखेंगे पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा ऊंचाई में दिखाई देने वाला स्टार कलीसिया का था। और मैं नौजवान और बहुत ही उत्साही जवान रहा और मैंने चाहा कि मेरे घर के ऊपर, मेरे घर के पास में जो नारियल तेल लगी है, उस नारियल का पेड़ लगा, उस पेड़ के ऊपर मैं तारा लगाऊंगा, सितारा लगाऊंगा। वो जो सितारा जो है पूरे मोहल्ले या टाउन में सबसे ज्यादा कहीं से भी किसी कोने से देखेंगे, मेरे घर के ऊपर जो तारा लगा है वो तारा दिखना चाहिए। तो मेरा ऐसा उमंग था कि हर साल लगभग मैं 18 साल या 16 साल में हर साल अपने घर के ऊपर, अपने घर के पास लगे हुए नारियल पेड़ के ऊपर क्रिसमस का तारा लगा था और उसके बल्ब लगा था। इतनी लंबी तार अपने खर्चा लेकर के भी, पैसा भी लगा करके, सीरियल चिट लगा करके, सजा करके वो तारा को चमकाता था कि वो तारा सारे लोग देखें, वो सितारा को सारे चमकते हुए सितारा को सारे लोग देखें। ये मेरा ऐसा उमंग था। लेकिन ऐसे समय आ गया है कि उस तारे का मतलब क्या है, मैं तारा क्यों लगाता हूँ, उस सितारा को क्यों चमकाता हूँ, उस सितारे के अंदर उजाला क्यों लगाता हूँ, उस सितारे के अंदर बिजली को क्यों पहुंचाता हूँ, ताकि रात भर लोग देखें। किसी ने सवाल पूछा कि सारे लोग इस मोहल्ले के या गांव के या शहर के लोग देखेंगे आपके तारा सितारा, लेकिन इस सितारा का अर्थ आप क्या समझते हैं? मेरे प्यारों, खगोल शास्त्र के लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी लोग, जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं, वो लोग कहते हैं कि संसार में 2013 साल के पहले ये आसमान मंडल में एक ऐसा अद्भुत तारा निकला है, एक अद्भुत सितारा निकला है। वो सितारा जो है स्वर्ग से धरती पर क्रिसमस का संदेश को पहली बार ऐलान किया गया है। देखो, बड़ी तारा चमका है, उस सितारा को मजीसी लोग देखा है। मजीसी लोग देखने के बाद उन लोगों ने ग्रंथों को खोल के देखा है, वहां पर देखा है कि कन्या मरियम एक पुत्र को जनेगी और वो पुत्र का नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल का अर्थात परमेश्वर अपने लोगों के साथ, और उस पुत्र का नाम यीशु रखा जाएगा। यीशु का मतलब परमेश्वर अपने लोगों के पाप को क्षमा करता है और अपने लोगों की क्षमा से उद्धार करता है। उसी कन्या मरियम से जन्म लेने वाला बालक का शुभ संदेश इस संसार पर वो तारा ऐलान किया है। और उस सितारे का, संसार का जो संदेश जो है आज इंटरनेट में हम देख रहे हैं, बहुतेरे लोगों ने उस संदेश को आज तक भी लेते जा रहे हैं और उस सितारे के संदेश को हम आज भी नकारते जा रहे हैं। ये ईसाइयों का त्योहार है, ये तो हमारे बाप परदादा लोग भी इस त्योहार को मनाते जा रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। मेरे प्यारों, जब आप बीमारी अवस्था में होगा कि मान लीजिए आपको एक इंजेक्शन की जरूरत है, उस इंजेक्शन से आप आगे से लेकर अनंत काल तक जीवन जिएंगे, लेकिन उस इंजेक्शन को लेने के लिए आप तैयार नहीं हैं। आप शायद सवाल कर रहे हैं कि शायद इस इंजेक्शन में पॉइजन तो नहीं भरा। कहीं क्रिसमस का संदेश को, क्रिसमस का जो मनाते हैं, क्रिसमस से जो राजा का जन्मदिन मनाते, तो यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं, उस राजा परमेश्वर को अपनाने के लिए आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि ये मेरी जाति बदलना पड़ेगा, कि मेरा नाम बदलना पड़ेगा, कि मेरा समाज बदलना पड़ेगा, कि मेरे यार जो गर्लफ्रेंड जो है मेरे से दूर हो जाएगी, कि मेरा यार जो मेरा बॉयफ्रेंड जो है मेरे से दूर हो जाएगी। आप क्रिसमस को, यीशु मसीह को अपने दिल में लेने के लिए पॉइजन बना रखे हैं। मेरे प्यारों, दुनिया में सबसे ज्यादा अलौकिक बातें हुआ है जब हम गणित पढ़ते हैं। विद्यार्थी होने के नाते हर स्टूडेंट जो इस बात में आता है, इन्फिनिट सिंबल सबको जानते हैं। इन्फिनिट का अर्थ क्या है? अनंत, जिसका कोई मूल्य हम गिन नहीं सकते हैं। इन्फिनिट। मेरे प्यारों, जब आप गणित में अनंत का मूल्य नहीं लगा सकते हैं, मेरे प्यारों, जब आप अनंत का, इन्फिनिट का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, उसी अनंत काल का परमेश्वर जो है फिनिट के रूप में इस संसार पर आया है। वो यीशु मसीह शरीर का धारण लेकर इस संसार पे आया है।
कैसा अद्भुत कमाल की बात है मेरे यार, आपने कभी सोचा? इन्फिनिट, अनंत काल जीवित रहने वाला जिंदा खुदा मालिक, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर इंसान के रूप में शरीर भरा हुआ 2.5 किलो या 3 किलो वजन को लेकर के, लहू और मांस हड्डियों को लेकर के, और मांस की कोशिकाओं को लेकर के, मांस के अणु परमाणुओं को लेकर के आपके मेरे बीच में, हम सबों के बीच में इंसान बन के डेरा किया है। और आज उस अनंत काल के परमेश्वर को, जो यीशु मसीह को हम ईसाइयों को भगवान के रूप में हम देखकर नकार रहे हैं। अलौकिक बात, अलौकिक योजना परमेश्वर ने आपके लिए दिया है, लेकिन आप उस अलौकिक योजना को ठुकरा रहे हैं। मानो जैसे कि आप मरने की अवस्था में हैं और उस समय आपको इंजेक्शन की जरूरत है, उस इंजेक्शन लेने के लिए आप बहाना बनाते हैं कि मैं युवा हूं, कि मैं अभी युवा पीढ़ी में हूं, मुझे पढ़ना है, मुझे बहुत कुछ हासिल करना है, हासिल करने के बाद देखूंगा कि मैं इस क्रिसमस को रियल लाइफ में मना लूंगी या मना लूंगा। मेरे प्यारों, क्रिसमस का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रंथों में लिखा है, बाइबल में लिखा गया है, हमारा बाप परदादाओं में भी जानते हैं कि क्रिसमस का संदेश जो है प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में जन्म लेने को जगह देना है। मैंने पूछा कि आप कितने बार क्रिसमस मनाए हैं? अब वो सब कुछ क्रिसमस जो है इम्मानुएल परमेश्वर, यीशु नाम जो परमेश्वर जो सृष्टि करता, तो आप अपने दिल में बुलाए बगैर कितने भी साल या 80 साल या 70 साल भी आपने क्रिसमस मनाया है, लेकिन मेरे प्यारों में हिम्मत के साथ, दावा के साथ बोल सकता हूं, कि अनुभव के साथ भी बोल सकता हूं कि यीशु मसीह को अंदर बुलाए बगैर आप कितने भी इस बार क्रिसमस मनाया जाए, कितने बार भी क्रिसमस के पर्व दिन पर आप कलीसिया में जाकर के मन्नत चढ़ा करके भी आए और आप 10,000 रुपया भी देकर इमारत के लिए गिफ्ट भी दे के आए, मेरे यारों वो वेस्ट है, नाकाम का है, वो उसका रिजल्ट या उसका प्रतिफल कुछ नहीं होगा। आज आपके सामने मैं सवाल रखूंगा, क्या आज आपका ये क्रिसमस आप रियली मनाना चाहेंगे? आपके जीवन में ये जो क्रिसमस का संदेश अपने जीवन में लेना चाहेंगे? क्रिसमस संदेश कुछ और नहीं है, क्रिसमस का संदेश इतना ही है, उद्धार करता इम्मानुएल परमेश्वर, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर इंसान बन गया है, और वो इंसान का नाम यीशु मसीहा है। यीशु मसीहा अपने लोगों को पापों से उद्धार करने हेतु और इस संसार पर क्रूस पर अपने जान देकर, क्रूस पर आपके सिर पर, आपने सिर के कारण, आपके दिमाग को सोच के कारण जो पाप किया है, आपको जो सजा मिलना था, मुझको सजा मिलना था, वो सजा प्रभु यीशु मसीह अपने सिर पर कांटों का ताज पहनाकर सजा भुगत लिए हैं, और आप और मैं मृत्यु का हकदार थे। आपके नाम, मेरा नाम और मृत्यु का दंड लिखा गया था। आपका और मेरे नाम अनंत काल के नरक में जा करके उस आग के कुंड में दांत पिसना, छाती पीटना, रोते पड़े हुए दंड हमारे मेरे नाम पे लिखा हुआ था। लेकिन उस प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अनंत काल सारे ब्रह्मांड का बनाने वाला परमेश्वर, एक इंसान, असहाय इंसान उस क्रूस पर लटक गया है। आप सोचते हैं बेचारा कितना मार रहे हैं, यीशु मसीह लोगों को बचा सकता है, ये खुद को नहीं बचा सकता है। सहानुभूति दिखाते हैं आप यीशु मसीह पर। मेरे यार, मेरे प्यारो, ईसाइयों के भगवान के ऊपर आप सहानुभूति दिखाते, बेचारे को कैसे मार रहे हैं? निर्दयी से मार रहे हैं, बेनरम से मार रहे हैं, बेरहम से मार रहे हैं। बेचारा वो भी क्या कर सकेगा, किले पे लटक गए हैं, हमको क्या बचाएगा? आप टट्टों में उड़ाते हैं सोच विचारों से, आप मुंह से कुछ बोल के टट्टों में नहीं उड़ाते हैं, बल्कि यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने दिल में लेते नहीं हैं। इसका मतलब है आप यीशु मसीह को टट्टों में उड़ाते हैं। इसका मतलब है आप जो है, जब जीवन संजीवनी का गोलियां आपके पास उपलब्ध है, लेकिन संजीवनी गोलियां को आप टुकरा रहे हैं। मेरे यार, मेरे प्यारों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
मेरे विद्यार्थियों और मेरे साथी दोस्तों, आपके लिए संदेश जो है, आपके हाथों से, आपके पैरों से, आपके दिल से, आपके स्वीट हार्ट वाले जो विचारों से आपने जो गंदे काम किए हैं, उन तमाम गंदे कामों को क्षमा करने के लिए, उन तमाम गंदे दिल की अवस्था को, चीज को बदल करके बिल्कुल श्वेत रंग में बनाने के लिए, आपके जीवन को शांतिमय बनाने के लिए, आपके जीवन को उज्जवलमय बनाने के लिए, आपके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार पर मानव के रूप में आया है। और वो मानव के रूप में आकर के भी उस क्रूस पर अपने आप को सजा दिया है। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना रचित समाचार में लिखा है कि यीशु मसीह अपने जीवन को वो खुद आप ही देता है कि बलिदान होने के लिए, यीशु मसीह को बचाने के लिए अपने पास ताकत है। यीशु मसीह कहता है पतरस से, अगर यदि मैं चाहूं कि मेरे पिता सेनाओं को भेज सकता है कि मुझे क्रूस पर से बचा सकेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को आपकी सहानुभूति की जरूरत नहीं, लेकिन उल्टा यीशु मसीह जो ज्योति दे रहा है, जैसा हमने ज्योति का प्रज्वलन किया है, जैसा हमने अनंतकाल का संदेश बाइबल से हमने सुना है, जैसा हमने वीडियो में सुना है कि वो जो परमेश्वर का राज्य निर्माण होगा, अंधकारमय लोगों के ऊपर ज्योतिमय प्रभुता को ले आएगा और उसका नाम शांति कुमार रखा जाएगा। आप अपने आप से पूछिए, आप अकेले में जब आप पूछेंगे कि आप सचमुच में अपने अंदर शांति महसूस करेंगे, आप सचमुच में क्या आपका पाप क्षमा हुआ है, क्या आप अपने आप को स्वीकारते हैं या नहीं। सचमुच में मैं भी जवानी उम्र में जब डिग्री समय में था और उस समय उन्हीं दिनों में फेयर एंड लवली क्रीम निकली, और फेयर एंड लवली को हम क्यों लगाते हैं आप और मैं जानते हैं, और उस समय मैं भी फेयर एंड लवली के ऊपर फिदा हो गया। फेयर एंड लवली को इस समय केवल लड़कियां लगाते हैं, उस समय लड़कों भी लोग लगाते रहे और उस समय ऐसे क्रीम लगाते रहे, और मैं बार बार शीशे के सामने जाकर अपने आप को देखता हूँ और मुझे मेरे मुंह में मुहासे देखकर, फुंसियां देखकर अपने आप को छिड़ाता था, अपने आप को नफरत करता था, मुझे अपने खुद की चेहरे को देखकर पसंद नहीं आता था। और इसके वजह मैंने ये किया है कि परमेश्वर ने मुझे बनाया है और उस बनावटी को मैं पसंद नहीं करता हूँ। और आप अपने आप को किस प्रकार स्वीकारते हैं मेरे प्यारो? यीशु मसीह आपके अंदर आए बगैर आप अपने आप को स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं। जब तक यीशु मसीह आपके अंदर नहीं आएगा, जब तक यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में आपके दिल में जन्म नहीं लेगा, तब तक आप अपने आप से प्रेम नहीं कर सकते हैं। और जब आप दूसरों से आई लव यू मेरे यार, जब आप फूल लेकर के किसी का आई लव यू बोलेंगे तो आपके अंदर एक आवाज भी उठेगा, तुम अपने आप से प्यार करते हो? सवाल उठेगा, क्या आप अपने आप से प्रेम करते हैं? क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं? माय डियर फ्रेंड, you cannot love yourself unless Jesus Christ takes birth in your heart, and that will be the real Christmas in your life. Whenever you invite Jesus Christ in your heart and accept Jesus Christ as your God, जब यीशु मसीह को अपने दिल में आप पुकारेंगे, यीशु मसीह को अपना परमेश्वर उद्धारकर्ता के रूप में जब आप स्वीकार करेंगे, जब आप अपने पापों को अंगीकार करेंगे, पिता परमेश्वर आज तक मैं जो है क्रिसमस को सही रीति से नहीं सोचा था। क्रिसमस को मैं बहुत ही हल्का में लिया था। मैं चर्च में बहुत ही एक्टिव हूँ, चर्च में बहुत ही टैलेंटेड हूँ, चर्च का काम बहुत कुछ करता हूँ और सेवकाई बहुत कुछ करता हूँ। मेरे पिताजी पास्टर है, मेरे पिताजी पुरोहित है, मेरे पिताजी पुजारी है, हम श्लोकाएं जानते हैं, ग्रंथ जानते हैं, सारे वेदाओं का अर्थ निष्कर्ष हम जानते हैं करके आपने यीशु मसीह को ठुकराया है। लेकिन आज आप सोचने का मौका परमेश्वर आपको देता है कि प्रभु यीशु मसीह आज भी एक और मौका देता है कि मैं यीशु मसीह उद्धार करता हूँ, तुम्हारे पापों को क्षमा करने हेतु आपके सामने, आपके दिल के द्वार पर मैं खटखटाते हुए खड़ा हूँ कि आपका दिल का द्वार खोलो, मैं अंदर आऊंगा और देखो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा दिल जो मांस लहू वाला दिल बनाऊंगा, जिसमें पवित्रताएं पाए जाएंगे, जिसमें जो धोखाधड़ी नहीं है, जिसमें डर नहीं है, जिसमें मृत्यु नहीं है, जिसमें चिंता निराशा नहीं है, जिसमें आप अपने आप से नफरत पर नहीं है, जिसमें आप अपने आप से
जैसे सिस्टर बताई है कि क्रिसमस का मतलब उन्होंने ट्राई कर रही थी कि एक दूसरे से लव करे, एक दूसरे से प्रेम करे। कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन? पहला सवाल आपसे पूछा था, डू यू लव योरसेल्फ? क्या आप अपने आप से प्रेम करते हैं? Unless until Jesus takes birth in your heart, you cannot love yourself. जब तक प्रभु यीशु मसीह आपके दिल में जन्म नहीं लेगा, आप अपने आप से प्रेम नहीं करेगा। मैंने अपनी गवाही में बताया, फेयर एंड लवली का विधाता में जब प्रभु यीशु मसीह, जब मैं 11वीं के टाइम में प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार मेरे सामने इनविटेशन दिया है, आमंत्रण दिया है, और उस समय पहले मैं जवान होने के नाते और अपने सोच विचारों में फंसा हुआ, अपने पापों में फंसा हुआ, रात को सपनाएं देखा करता था, दिन को सपनाएं देखा करता था, और मैं दोपहर के समय सोने की अच्छा समय लगता है, बल्कि सोने के लिए मैं दोपहर को डरता था, पसीना आता था जब सोने के लिए लगता। कारण आपके सामने रखना चाहूंगा, जब मैं सो जाऊंगा, आंख बंद करूंगा, अचानक से कोई आवाज आता जाएगा, तुम मर जाओगे, मर जाओगे, मर जाओगे, अचानक से मर जाओगे। परमेश्वर के वचन में, नीति वचन 29वां अध्याय उसका पहला पद में यूं लिखा है, जितने बार भी डांटे जाने पर नहीं सुनने वाला, हठीला करने वाला अचानक से नाश हो जाएगा। वो वचन मेरे से बात किया था, और मुझे मालूम है मेरा असली स्थिति क्या है, कि मैं सोच विचारों में परमेश्वर के खिलाफ में सोचा करता था, परमेश्वर के खिलाफ में दूसरों से नफरत किया करता था। और हमारे बचपन में ऐसा रहा कि मेरे परिवार को पड़ोसी परिवारों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, और हमेशा हर साल में करीबन 25 बार हम दोनों के परिवार के बीच में लड़ाई होती थी, और उस लड़ाई के कारण मेरे दिल के अंदर नफरत भरी रहती थी, और हमेशा पड़ोसी परिवार को श्राप दिया करता था, और उनके खेती फसल के लिए श्राप देता था, उसके खेत के और उनके फसल को देखकर उनके फसल सूख जाए, ऐसा मन में सोचा करता था कि नफरत मेरे दिल में भरा हुआ। और मैं जान नहीं गया था उस समय कि जब तक मैं प्रभु को नहीं पाऊंगा, मैं ईसाई परिवार से हूं, और मैं आपको बताना भी चाहिए कि दूसरी कक्षा के समय से मैं बाइबल में जब क्रिसमस आता है, बाइबल खोल करके स्पष्ट तरीके से, पास्टर से भी अच्छे स्पष्ट तरीके से बाइबल पढ़ने वाला एकमात्र बालक मैं रहा, और दूसरी कक्षा की उम्र से। जब कैरल सिंह निकलती थी रात के समय 12 बजे, कैरल सिंह टीम वाले मुझे उठा के ले जाते थे नींद में, चर्च में खड़ा करते थे, जब सुबह आराधना होती थी उस समय मुझे खड़ा करके बाइबल पढ़वाते थे। बल्कि मैं जानता था मेरे यारों कि मेरे दिल का असली स्थिति अवस्था क्या है, कि आज जो है आपके ऊपर, मेरे ऊपर जो सजा हमको भुगतना था, उस सजा को प्रभु यीशु मसीह ने अपने कंधों पर लिया है। और आज आप सोचें, आप दूसरों से आई लव यू बोलने के पहले या अपने आप से आप प्यार करेंगे। यू कैनॉट लव अनलेस अंटिल जीसस टेक्स बर्थ इन योर हार्ट। आज जब आप बोलेंगे, दूसरों से बोलेंगे, आप कर ही नहीं सकते दूसरों से। प्यार के नाम ही हमारे जीवन में अस्तित्व में भी नहीं है, जब तक अनंत काल का प्रेमी परमेश्वर अपने आप को बलिदान किया। क्या आप अपने ऐसा प्यार को कहीं देखा है? आपके पड़ोसी में देखा है? आपके कॉलेज के फ्रेंड में देखा है? क्या आपके कॉलेज के प्रिंसिपल के जीवन में आपने देखा है? क्या आप स्टाफ के जीवन में देखा है, या किसी पास्टर के जीवन में आपने देखा है जैसे यीशु मसीह ने आपसे प्यार किया है? मेरे फ्रेंड्स, कहीं भी संसार में ऐसा प्यार आपको उपलब्ध नहीं है, सिवाय केवल प्रभु यीशु मसीह के पास ये प्यार आपके लिए उपलब्ध है। और इस प्रभु यीशु मसीह का नाम शांति कुमार, शांति का राजकुमार, उस प्रभु यीशु मसीह का नाम इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। उस यीशु का मतलब परमेश्वर अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा, और वो उद्धार करने हेतु इस संसार पर आया है। यदि आप उस क्रूस पर किए गए घटना को आप अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करेंगे, उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाएंगे, आपके लिए रियली क्रिसमस, जब आप ऐसे क्रिसमस मनाएंगे, आपके लिए केवल क्रिसमस रहेगा, लेकिन हैप्पी मेरी क्रिसमस रहेगा, आनंद मंगलमय क्रिसमस रहेगा। जब हमने गाना गाया, जंगल में दूध मंगल मिल गाए, आपके दिल में दूध गन, आपके दिल में
आपके सारे प्राण, शरीर, आत्मा जो है मंगल गिल गाएगी आपके लिए मेरे प्यारो। I would like to invite you to take this opportunity that Jesus is knocking at your door, heart's door, and open your heart and invite him into your heart and make him owner of your life. And you have to remember that he has created you. He alone has created you. और आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपका एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर वही है। और आज उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को अपने जीवन में लेने के लिए आप हिचकिचाए नहीं, बिना हिचकिचाए और आपके जीवन में यीशु मसीह को पुकारिए और आपका जीवन मंगलमय है, आपका जीवन उज्जवलमय है। और उसके बाद वो जो प्रार्थना असतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योमा अमृतंगमया, आपका जीवन अनंत जीवन प्राप्त होगा। आपके जीवन के लिए स्वर्ग में आपका नाम लिखा जाएगा। और आपने तमाम कैसे भी काले रंग का पाप क्यों ना हो, आपने कैसे भी दर्द वाले का पाप क्यों ना किया होगा, आप कैसे भी घिनौने काम क्यों ना किया होगा, आपके घिनौने काम पाप भी प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने के लिए अपने पास क्षमता रखता है। क्या आज आप उस यीशु मसीह का प्यार को अपने दिल में जगाना चाहेंगे? उस यीशु मसीह को आज बालक के रूप में नहीं देखिएगा, उस यीशु मसीह को आज आपके उद्धारकर्ता के रूप में देखिएगा। वो यीशु मसीह आज भी बालक नहीं रह गया। हम जब क्रिसमस मनाएंगे, क्रिसमस मनाते मनाते गौशाले भी बना के ले आते हैं कि यीशु मसीह ये मेरा तोहफा है कि आप इस गौशाले में सो जाइए, मेरे दिल से अंदर नहीं आना। आप कैसे चिढ़ाते हैं, गौशाला बना के ले आएंगे, बल्कि यीशु मसीह हमारे दिल में नहीं है। यीशु मसीह चाहता है, वो आपके दिल में निवास करना चाहता है। वो गौशाले के समय निकल चुका है, वो अंधकार का समय प्रभु यीशु मसीह ने ज्योतिर्मय कर चुका है। वो पापों भरी दुनिया को, पापों भरे समय को परमेश्वर ने श्वेत रंग में बदल चुका है प्रभु यीशु मसीह। और वो यीशु मसीह आपके दिल में आज आराम करना चाहता है। क्या आप आपके दिल को यीशु मसीह के लिए पलंग बनाएंगे? आपके दिल को यीशु मसीह के लिए सिंहासन बनाएंगे? चुनौती आपके लिए, आपके सामने है, चॉइस आपके सामने। If you would like to ask Jesus to come into your heart, let's close our eyes. हम आंखें बंद करेंगे। यदि आप इस यीशु मसीह को आज बालक के रूप में आपके दिल में न ले, बल्कि आज उद्धारकर्ता के रूप में आपके दिल में ले और आपके जीवन के ऊपर मालिक ठहराइए और माफी मांगिए कि प्रभु आज तक मेरे क्रिसमस के संदेश को मैंने गलत तरीके से लिया था, गलत तरीके से ली थी। आज मेरे जीवन का रियली क्रिसमस मनाइए। यदि आपका प्रार्थना ऐसा है तो आप आंखें बंद करिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और इस समय कोई भी बात नहीं करेगा और इस समय आंखें खोल के कोई इधर उधर नहीं देखेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। त्रिएक परमेश्वर अपना अद्वैत उपस्थिति को यहाँ पर रखा है और आपके सामने खड़ा है और आपसे पूछता है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, क्या तुम आज तुम्हारे दिल को खोलेंगे और मुझे अंदर पुकारेंगे? यदि तुम्हारे अंदर मुझे बुलाएंगे, मैं तुम्हारे तमाम पापों को क्षमा करूंगा, मैं तुम्हें प्रेम दूंगा और मैं तुम्हें अपने आप से प्रेम करना सिखाऊंगा और तुझे जो प्रेम चाहिए वो प्रेम में दे दूंगा। और अनंत काल के नरक में नहीं जाओगे, बल्कि अनंत काल के स्वर्ग में आप जाओगे, मेरे साथ भी रहोगे। तुम्हारा नाम स्वर्ग में जीवन की किताब में लिखा जाएगा। यीशु मसीह देने वाले आमंत्रण को, यीशु मसीह देने वाले इस इन्विटेशन को आप लेने के लिए अगर आप तैयार हैं, आप छोटा सा प्रार्थना कीजिए, मन में ही कीजिए, बिना आवाज के। यदि आप चाहेंगे, आप अपने दाहिना हाथ उठा करके दिखाएं कि आज मैं अपने जीवन का रियली क्रिसमस मनाना चाहूंगा, कि मैं यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाना चाहूंगा, कि मेरा नाम बदलने के लिए, मेरा जाति बदलने के लिए, मेरे समाज बदलने के लिए जरूरत नहीं, बल्कि मुझे उद्धार की जरूरत है, बल्कि पापों से क्षमा की जरूरत है, बल्कि प्रेम की जरूरत है, बल्कि मुझे शांति की जरूरत है, बल्कि मुझे आनंद की जरूरत है। अगर यदि आप तैयार हैं, आप अपना दाहिना हाथ उठाएंगे। हम में से कोई भी आपको नहीं देख रहा है, बल्कि मैं भी आपको नहीं देख रहा हूं कि कौन हाथ उठाया है, बल्कि परमेश्वर देख रहा है।
आप अपने दाहिना हाथ उठाएं और हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और यदि कोई है, मौका गवाइए नहीं, मौका आप लीजिए। प्यार भरा प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटा, मैं तुमसे मैं इतना प्यार करता हूं कि जैसे क्रूस पे मैं लटका हूं। मेरे प्रियजन, क्या उस प्यार को आज टुकराएंगे? जहां आप कॉलेज में प्यार ढूंढते हैं, जहां आप बगल में बसों में, ट्रेन में प्यार को ढूंढते हैं, नजर मिलाने के लिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक जन जो है आपसे नजर मिलाने के लिए सीधे नजर आपके ओर लगाए रखा है कि कब आपका नजर उनसे मिल जाए, कब आप उनके प्रेम को स्वीकारेंगे। और वो हाथ पसार कर, वो हाथ फैलाकर दिखाता है, मैं इतना प्यार किया हूं कि क्रूस पर लटक गया हूं तुम्हारे लिए। और हम प्रार्थना में जा रहे हैं। मेरे प्रिय फ्रेंड, आपका नाम देखा है, आपको प्रभु यीशु मसीह देखा, आपका हाथ नीचे कीजिए और आपको प्रभु यीशु मसीह पहचानता है। जो कोई आपको बुलाया, आपने बुलाया है और आपके दिल में वो आता है। अपने पापों को कबूल कीजिए और अपने प्रभु को जिम्मेदारी दीजिए कि आपका पाप को क्षमा करे, आपका उद्धारकर्ता बने और आपके जीवन में रियली क्रिसमस मनाए। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आपका क्रिसमस का संदेश हम पर पहुंचाया, हम धन्यवाद करते हैं। उस 2013 साल के पहले पिता, आपने इस संसार में मानव के रूप में आया है और मानव के रूप में आके पिता मेरे पापों को क्षमा करते हैं, उस क्रूस पर लटक गए हैं और मारा गए, गाड़ा गया, फिर तीसरा दिन जी उठा है। मृत्युंजय परमेश्वर के रूप में आप आया है पिता परमेश्वर। अब जीवित आप है और आप जब पुकारेंगे, मैं ये तमाम लोग जो है, जो आपको पुकार रहे हैं, जो आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है, पिता आप इन्हें स्वीकार कीजिए, इनके पापों को क्षमा कीजिए, आप इनके नाम को जीवन की किताब में लिख लीजिए, आप आपके प्रेम को उनके लिए उमड़ दीजिए पिता परमेश्वर। जितनों ने आपको ग्रहण किया है उन सबों का परमेश्वर का संतान होने का अधिकार आपने दिया है पिता परमेश्वर। इन्हें आप संभालिए, इन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। इन्हें बनाइए, इन्हें बढ़ाइए पिता, विश्वास में मजबूत कीजिए पिता, और आपके जीवन को जीने के लिए, आपके अनंतकाल जीवन को प्राप्त करने के लिए इन्हें सक्षम बनाइए पिता। आपके अनुग्रह को बरसाइए। धन्यवाद प्रभु, जो वचन बोया गए 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर, और अपने समय पर फल काटने पाए। धन्यवाद के साथ, सारे आदर, महिमा, इज्जत के साथ ये छोटी सी दुआ त्रिएक परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल कर पिताजी, आमीन। धन्यवाद।